कश्मीर में रेफरेंडम होगा, पीटीआई हुकूमत एक और रेफरेंडम कराएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का बड़ा ऐलान, कहा कि रेफरेंडम में पूछेंगे कि पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हो या आज़ाद। अक़वाम मुत्तहिदा ने कश्मीर के लोगों को मुस्तक़बिल का फैसला करने का हक दिया था। जिस कौम ने आज़ादी के लिए कुर्बानी दी उसे हक मिलना चाहिए। एक दिन आएगा, आपको मौका मिलेगा, आप खुद फैसला करेंगे। तरार खल और कोटली आज़ाद कश्मीर में जलसों से खिताब, कहा कि कश्मीरियों की जिद्दोजहद ज़मीन की नहीं इंसानी हकूक़ की है। बोले 25 तारीख को आज़ाद कश्मीर में बहुत बड़ी तब्दीली आएगी। नून लीग अभी से कह रही है कि धांधली होगी। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत आपकी, इलेक्शन कमीशन आपका और धांधली हम करेंगे। कश्मीरी अवाम फैसला कर लें, अवामी वज़ीर आज़म चाहिए या कठपुतली। बिलावल भुट्टो का आज़ाद कश्मीर में जलसों से खिताब, कहा कि पीटीआई ने कश्मीर का सौदा किया। नून लीग ने मोदी को शादी में बुलाया, सिर्फ पीपल्स पार्टी ही मोदी की आंखों में आंखें डाल सकती है। कहा कि गंदे वज़ीर ने उस भुट्टो को गद्दार कहा जो 90,000 कैदी वापस लाया, भारत से ज़मीन छुड़ाई, मुल्क को आइन दिया। रियालों के खौफ से इमरान खान मुजफ्फराबाद नहीं आए। बोले पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तो मजदूरों की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा करेंगे। रेफरेंडम की बात यूएन की तारीखी करारदादों और मौक़िफ़ से खुला इनहराफ है। मौलाना फजलुर रहमान का वज़ीर आज़म इमरान खान के आज़ाद कश्मीर में खिताब पर रद्द-ए-अमल, कहा कि इमरान खान ने कश्मीर फरोशी के हमारे दावों पर मोहर सख्त कर दी है। इमरान खान का मौक़िफ़ 7 निगाती एजेंडे का हिस्सा है जिसकी शुरुआत मुशर्रफ ने की थी। मसला कश्मीर का हल सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा के हक़ इस्तिस्वाब राय से चाहते हैं। आज़ाद कश्मीर इंतख़ाबात में 25 जुलाई 2018 की तारीख दोहराई गई तो भयानक नताइज होंगे। आज़ाद कश्मीर की आम इंतख़ाबात के लिए इंतख़ाबी मुहिम का वक्त ख़त्म। आज से पोलिंग बैग्स की तकसीम शुरू। पोलिंग के लिए 40,000 पुलिस एहलकार इलेक्शन ड्यूटी सर अंजाम देंगे। इसके अलावा 6 से 7,000 पाक फौज के जवान भी अमन अमान को यकीनी बनाएंगे। 25 जुलाई को होने वाले आम इंतख़ाबात में 32,20,793 वोटर्स अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। पाकिस्तान में बसने वाले 4,05,253 कश्मीरी भी वोट का हक़ इस्तेमाल कर सकेंगे। पीटीआई के रहनुमा आरिफ मुगल की रैली पर मुजफ्फराबाद में फायरिंग, आरिफ मुगल और उनके बेटे समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा की रैली पर फायरिंग के बाद शाहराह श्रीनगर पर एहतजाज, मुजाहिरीन ने गड़ी दुपट्टा के मकाम पर सड़क बंद कर दी। आरिफ मुगल ने हाल ही में पीपल्स पार्टी छोड़कर पीटीआई में शमूलियत अख्तियार की थी। चाहे एक सीट से जीते, आज़ाद कश्मीर में पीटीआई हुकूमत बनाएगी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का जलसे से खिताब, कहा कि मरीम नवाज़ की कश्मीर में ज़बान गैर जिम्मेदाराना है। रावलपिंडी के लोग मरीम नवाज़ से तवक्को रखते हैं कि इमरान खान का नाम एहतराम से लें। मरीम नवाज़ हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कश्मीरियों ने हमेशा हमारा साथ दिया। इमरान खान किसी दबाव के बगैर पाकिस्तान को आगे लेके जाना चाहते हैं। मरीम नवाज़ के खिलाफ वज़रा की ज़बान दराजी घटिया जहनीत की अक्कासी है। मुस्लिम लीग नून की दरबान मरीम औरंगज़ेब कहती हैं कि घटिया जहनीत माशरे को गंदगी का जौहर बना रही है। मरीम नवाज़ के खिलाफ ज़बान दराजी इमरान खान की मर्जी से की गई। शाहिद खाखन अब्बासी ने कहा कि रियासत मदीना का थोड़ा सा भी पता होता तो खातून के लिए ये रवैया इख्तियार न करते। इमरान खान के बयान से वाज़ेह है कि ये आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन हार चुके हैं। तनकीद करने वालों की जासूसी करना, मुखालफिन पर नजर रखना भारतीय हुकूमत, RSS और हुक्मरान भारतीय जनता पार्टी का पुराना निसाब है। जासूसी आलमी असूलों की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान भारत की जानिब से रियासती जासूसी ऑपरेशंस की पुरजोर मजम्मत करता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का इसराइली कंपनी के पैकेज स्पाईवेयर से भारतीय जासूसी पर अक़वाम मुत्तहिदा से तहकीकात का मुतालबा, कहा कि आलमी इदारा अक़वाम मुत्तहिदा से तहकीकात कराए, जिम्मेदारों का एहतसाब करे। कहा कि पाकिस्तान को इमरान खान समेत सहाफ़ियों, जजेस, सिफारतकारों और हुकूमती हुक्काम के टेलीफोन हैक करने की रिपोर्ट्स पर गहरी तशवीश है। पैगासस जासूसी मंसूबा गद्दारी है। बीजेपी हुकूमत ने पैगासस को अपने खिलाफ तहकीकात नाकाम बनाने के लिए इस्तेमाल किया। भारतीय कांग्रेस पार्टी के रहनुमा राहुल गांधी का रद्द-ए-अमल, कहा कि वज़ीर आज़म मोदी और वज़ीर दाखिला ने स्पाईवेयर को सुप्रीम कोर्ट और मुल्क के तमाम इदारों के खिलाफ इस्तेमाल किया। वज़ीर दाखिला को इस्तीफा देना चाहिए। नरेंद्र मोदी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में इंक्वायरी होनी चाहिए। हुकूमत सिंध ने वैक्सीन ना लगवाने पर मोबाइल फ़ोन सिम ब्लॉक करने की तजवीज़ दे दी। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशंस अथॉरिटी को ख़त लिखकर कहा कि लोगों को वैक्सीन लगवाने का मैसेज भेजा जाए। 1 हफ्ते में वैक्सीन ना लगवाने वालों की सिम ब्लॉक कर दी जाए।
वैक्सीन ना लगवाने वाले सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें अगले माह से बंद करने का भी फैसला। सिंध में कोरोना के बढ़ते केसों पर पीर से स्कूल, कॉलेज, बाजार, शादी हॉल्स बंद करने लेकिन इम्तिहानात वक्त पर कराने का फैसला। बाजार, शॉपिंग मॉल सुबह 6 से शाम 6 बजे तक खुले रहेंगे। जुमा इतवार बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट में इंडोर और आउटडोर डाइनिंग फिर बंद। सरकारी और निजी दफातर में मुलाजमीन की हाजिरी 50% रहेगी। वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी दूसरी बार कोरोना में मुब्तला। एक बयान में कहा कि उनका कोरोना टेस्ट दोबारा मुस्बत आ गया है, खुद को करंतना कर लिया है। वफाकी वज़ीर की लोगों से मास्क पहनने की अपील। कोरोना एसओपीज़ की खिलाफ वर्जी पर इस्लामाबाद इंतजामिया का एक्शन। फैसल मस्जिद का हॉल सील कर दिया गया। मस्जिद इंतजामिया को शोकास जारी कर दिया गया। जुर्माना भी आए। कोरोना के बढ़ते केसेस पर जिला गवादर में 2 हफ्तों के लिए मुकम्मल लॉकडाउन लगाने का फैसला। करियाना स्टोर, फल सब्जियों की दुकानें, मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पंप्स खुले रहेंगे। इतलाक आज से होगा। डिप्टी कमिश्नर गवादर का कहना है कि सिर्फ वैक्सीन लगवाने वालों को आमदरफ्त की इजाज़त होगी। जाहिर जाफर ने कत्ल से पहले नूर मुकद्दम के जिस्म पर पै दर पै चाकू के वार किए। पोस्टमार्टम में इंकशाफ। लड़की की मौत दिमाग को ऑक्सीजन सप्लाई की बंदिश से हुई। नूर के वालिद और साबिक सफ़ीर शौकत मुकद्दम कहते हैं कि ये एक साफ केस है। कातिल सामने खड़ा है। चौकीदार ऐनी शाहिद है। मुलजिम असलहे के साथ पकड़ा गया। कातिल पागल नहीं। अगर एक पागल को कंपनी का डायरेक्टर लगाया तो माँ बाप को भी तफ्तीश का हिस्सा बनाना चाहिए। नूर मुकद्दम कत्ल केस के मुलजिम जाहिर जाफर को आज अदालत में पेश किया जाएगा। नाम सेल में डाला जाए। आईजी इस्लामाबाद काजी जमीलुर रहमान की तफ्तीशी टीम को जरूरी कानूनी कार्रवाई की हिदायत। कहा कि मुलजिम का बैरून मुल्क क्रिमिनल रिकॉर्ड के लिए मुतल्लिका इदारों से राब्ता किया जाए। ठोस शवाहिद के साथ मुकदमा जल्द मुकम्मल करके मुलजिम को सख्त सजा दिलवाई जाए। सियालकोट में लीगी एमपीए राना लियाकत की बहनोई के कत्ल का मामला। एमपीए राना लियाकत, उसके दामाद और भाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमा एमपीए राना लियाकत की बहन की मुद्दईयत में दर्ज किया गया। राना शफीक को फायरिंग करके कत्ल किया गया था। एमपीए राना लियाकत जर्मनी में है। दामाद और भाई अब बुरी जमानत पर हैं। बहन रशीदा का कहना है कि रकम की लेन देन के तनाज़े पर भाइयों ने शौहर को मार डाला। लाहौर में पुलिस पर हमला करने वाले मुलजिम मसद खरल से दौरान तफ्तीश 3 सब मशीन गन्स, 128 बुलेट्स, MMGs की मैगजीन, 4 वायरलेस सेट्स बरामद। 2 रोज कबल काहना लाहौर में असद खरल को उस वक्त गिरफ्तार किया गया था जब उसने कांस्टेबल से गन छीन कर ASP और कांस्टेबल को यरगमाल बनाया, फायरिंग की। हज और उम्रा के नाम पर लोगों को लूटने वाला लाहौर से गिरफ्तार। मुलजिम के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में मुकदमा दर्ज हैं। सांधा में नौजवान पर तशद्दुद और हवाई फायरिंग करने वाले मुलजिमान धर लिए गए। असलहा भी बरामद किया गया। गुजरावाला में घरेलू मुलाजमत से मुबैना ज़्यादती, मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया, मुकदमा दर्ज। कराची में समंदर और नदी में नहाने के दौरान डूबकर 6 अफराद जाम भाग। 2 खवातीन और एक बच्ची हब नदी में डूबकर जाम भाग हो गई। हब डैम में डूबकर पुलिस एहलकार भी दम तोड़ गया। दरियाए चिनाब में भवाना के मकाम पर कश्ती उलट गई। 4 बच्चों को बचा लिया गया। 8 अफराद की तलाश जारी। कराची के साहिल पर फंसे पैनमा के बहरी जहाज में लाखों लीटर डीजल है। तेल रिसने का खदशा नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। शिपिंग माहिरीन के मुताबिक तस्मान स्पिरिट की तरह जहाज से तेल का रिसाव हो सकता है। फौरी तेल निकालने पर जोर। हैंगटोंग 77 कराची के साहिल पर बदस्तूर धंसा हुआ है। जायजा लेने के लिए माहिरीन का जहाज का दौरा। सिंध में तेज बारिश के असरात कम हो गए। सिर्फ उमरकोट, मीरपुर खास और सिंध के दीगर इलाकों में मुतदिल बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक खलीज बंगाल में हवा के कम दबाव के असरात राजस्थान तक महदूद हो गए। कराची में 25 और 26 को हल्की बारिश हो सकती है। बलूचिस्तान में खुशदार, लसबेला, सिब्बी और गिरदनवा में आंधी गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। मरी की जानिब सयाहों के बेपनाह रश की वजह से ट्रैफिक ब्लॉक। ईद के बाद जुमा हफ्ता इतवार मरी में गुजारने वालों को मुश्किलात का सामना।
इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर चीनी शहरियों के लिए खसूसी इमिग्रेशन काउंटर कायम। खसूसी काउंटर के जरिए चीनी मुसाफिरों की तेज़ तरीन इमिग्रेशन हो सकेगी। सी पैक वीज़ा होल्डर्स भी इस्तेफादा कर सकेंगे। वजारत दाखिला की तरफ से सी पैक की अलहदा कैटेगरी का वीज़ा भी जारी किया जा रहा है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी वफ़द के हमरा 2 रोज़ा दौरे पर चीन पहुँच गए। चीनी वज़ारत ख़ारजा के आला हुकाम ने खैर मकदम किया। वज़ीर ख़ारजा आज चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी समेत अहम शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। चैंगजू में पाक चीन 2 तरफ़ा वफूद की सतह पर मुनक़दा मुज़ाकरात में भी शिरकत करेंगे। पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी मनसूबों, इंसदाद दहशतगर्दी, दिफाई और सिक्योरिटी के शोबों में 2 तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ और ख़ित्ते की सूरत हाल पर बात होगी। बरतानिया की सरकारी राज एक्ट में तरमीम के मुतनाज़ा फैसले का मामला। बरतानवी हुकूमत की जानिब से मुतनाज़ा फैसला वापस लेने का इंदिया। तर्जमान 10 डाउनिंग स्ट्रीट का कहना है कि आज़ादी सहाफ़त बरतानवी जमहूरियत का लाज़मी हिस्सा है। बरतानिया की सीनियर सहाफ़ियों का कहना है कि आज़ादी सहाफ़त की वजह से ही मैट हैनकॉक अफेयर, अरकान पार्लियामान का अखराजाती स्कैंडल और जंग इराक़ की तहकीकात जैसी खबरें सामने आ सकें। बरतानिया में कोरोना से मज़ीद 64 अफराद हलाक हो गए। 36,000 से ज़ायद नए केसेस। अमरीका में 83% कोरोना केसेस में वायरस की भारतीय किस्म होने का इंकशाफ। अस्पतालों में 97% वो लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई। माहिरीन का कहना है कि अमरीका में कोरोना से हलाक 99% अफराद ने वैक्सीन नहीं लगवाई थी। दुनिया में तेल की सबसे बड़ी सऊदी कंपनी अरामको पर साइबर हमला। हैकर्स का डाटा डिलीट करने के लिए कंपनी ने $5 करोड़ यानी 8 अरब रुपए से जायद की अदायगी का मुतालबा किया गया है। अरामको ने डाटा लीक होने की तस्दीक कर दी। अफगानिस्तान में नई हुकूमत में ख़वातीन को हिजाब के साथ काम करने और तालीम हासिल करने की इजाज़त होगी। तर्जमान तालिबान सुहेल शाहीन का ऐलान। कहा कि उनकी हुकूमत में ख़वातीन को सियासत में हिस्सा लेने की इजाज़त होगी और उन्हें घर से निकलने के लिए मर्द साथी की ज़रूरत भी नहीं होगी। कहा कि अफगान सदर अशरफ गनी का इक़्तिदार में रहना तालिबान की सरेंडर करने में रुकावट है। अमन माहिदे के लिए नई हुकूमत का क़याम और अफगान सदर का ओहदा छोड़ना ज़रूरी है। काबिल कबूल नई हुकूमत बन जाए तो तालिबान हथियार डाल देंगे। मिना की बस्ती आज मगरिब के बाद आइंदा हज तक वीरान हो जाएगी। हुज्जाज की मस्जिदुल हराम में अलविदाई तवाफ के बाद अपने इलाकों को वापसी। नया उम्रा मौसम 25 जुलाई से शुरू हो जाएगा। बरतानिया की 10 साल बच्ची को 3D बायो प्रिंटिंग से बनाया गया कान लगाया जाएगा। रादिया मियाँ दुनिया की पहली बच्ची होगी जो 3D बायो प्रिंटिंग से बने कान की हामिल होगी। रादिया का कान बनाने के लिए उसकी नाक से खुलिये लिए जाएंगे। रादिया का एक कान पैदाइशी तौर पर नशुनमा न होने से इंतहाई छोटा रह गया था। प्रोजेक्ट पर 2.5 मिलियन पाउंड यानी तकरीबन 55 करोड़ पाकिस्तानी रुपए लागत आएगी। कौमी टीम की तमाम खिलाड़ियों की तीसरी और आखिरी कोरोना टेस्टिंग आज होगी। कौमी टेस्ट स्क्वाड का दूसरा कोरोना टेस्ट भी मनफी आ गया। खिलाड़ी 26 जुलाई को बारबेडोस रवाना होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच मिसबाह उल हक कहते हैं कि हम वर्ल्ड कप के लिए फाइनल कॉम्पिटिशन की जाने बढ़ रहे हैं। मिडिल ऑर्डर का मसला मौजूद है। वेस्ट इंडीज़ में हर गेम अहम है। मोहम्मद हफीज़ इस तरह रन्स नहीं कर पा रहे। आज़म खान को एक इनिंग्स की बुनियाद पर जज नहीं कर सकते। रंगनूर की बरसात के साथ टोक्यो ओलंपिक्स का आगाज हो गया। फनकारों की शानदार परफॉर्मेंस ने देखने वालों को सहरज़दा कर दिया। पाकिस्तान समेत 206 मुल्कों के दस्तों ने इफ्तिताही तकरीब में अपने मुल्क की नुमाइंदगी की। पाकिस्तानी दस्ते की क़यादत शूटर खलील अख्तर और बैडमिंटन खिलाड़ी माहूर शहजाद ने की। टेनिस स्टार नाओमी ओसाका ने ओलंपिक की मशाल रोशन करके खेलों का बाकायदा आगाज किया। वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ, वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है। क्या मुफ्त भी है? हाँ मुफ्त भी है। तो अपना तुम हिचकिचाओ, आस्तीन चढ़ाओ, वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ, वैक्सीन लगाओ। कोरोना वैक्सीन को हाँ और कोरोना को ना। आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं।
डोंकी किंग मंगू ने वैक्सीन एंथम बना लिया। उसकी आंखें वो सब कुछ बोलती हैं जो उसके आना उसे बोलने नहीं देती। मुझे तुमसे कुछ भी हो सकता है, प्यार नहीं हो सकता। और सेवन स्काई एंटरटेनमेंट की नई ड्रामा सीरियल रंग महल की पहली केस मेगा एपिसोड की सूरत में पाकिस्तान के नंबर 1 एंटरटेनमेंट चैनल जियो पर 24 जुलाई की रात 8 बजे से 10 बजे तक पेश की जाएगी।